नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज बात होगी बसपा, सपा और कांग्रेस को लेके। आप सब जानते होंगे कल इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग थी। मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हुआ और उसमें यह भी चर्चा हुआ कि बीएसपी के साथ कई कांग्रेस बातचीत में तो नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से खुल के सवाल पूछा गया कि क्या आप लोग बातचीत में हैं? अगर आप लोग बातचीत में हैं उनके साथ, तो अगर बसपा इस गठबंधन में आती है तो शायद समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में ना रहे, अपना कोई और रास्ता देख ले। सर, ये खुल के बोला गया, खबरें आ रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये खुल के नहीं बोला गया। पिछले कुछ समय से ये चर्चा बहुत राजनीति गलियारों में हो रही थी कि कांग्रेस दरअसल बसपा के साथ दे आर इन टॉक्स जी। और वो वेस्टर्न यूपी में बसपा, आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन चाहते हैं। हाल फिलहाल में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते थे कांग्रेस के, वो बहुत अच्छे नहीं थे जी। वो भी एट द बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि कांग्रेस से बहुत अच्छा नहीं है और कुछ चीजों पे खुल के बात करनी चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव तो चुप थे, लेकिन रामगोपाल यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके चाचा भी हैं अखिलेश यादव के, उन्होंने ये कहा भरी मीटिंग में कि बहुत ये चर्चा गर्म है कि आपकी बसपा के साथ कोई बातचीत चल रही है। जी। हमारा बसपा के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा है। उन्होंने हमें दो दो बार गच्चा दिया है, वो ट्रस्टेड अलाई नहीं है। आपको ये क्लैरिफाई करना चाहिए इस बात को कि आप बसपा के साथ टॉक्स में तो नहीं हैं, आप बसपा को इस गठबंधन में लाना तो नहीं चाहते। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अखबार की खबरों पे, टीवी की रिपोर्ट्स पे मत जाइए। जो बात दिमाग में कांग्रेस अध्यक्ष के दिमाग में जो नहीं आई बात, वो आपके दिमाग में आ रही है। हमारे यूपी में सहयोगी आप हैं और आरएलडी है, दोनों उस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा किसी से कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो पहली खबर ये निकली कि बसपा इंडिया ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी। इतने दिनों से जो चर्चा थी कि बसपा को किसी तरीके से लाया जाएगा, ऐसा लग रहा है जो तलखी सपा और बसपा में है, वो बसपा अगर आना भी चाहे तो उसको ब्लॉक करेगी कांग्रेस के माध्यम से। कल ऐसी जो चर्चा हुई है उससे ये बात साफ हो जाती है। ये चर्चा क्यों हुई ये जानना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है, नॉट फॉर नथिंग, कि इस बात की चर्चा हो रही थी। अंदर खाने कांग्रेस में इस बात को लेकर एक डिस्कशन, डेलिब्रेशंस हो रहे थे कि ज्यादा बेनिफिशियल कौन हो सकता है जी कांग्रेस के लिए लंबी रेस में भी, कि क्या बसपा के साथ जाना श्रेयस्कर है या हमें सपा के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। मैं थोड़ा बैकग्राउंड और दे दूं ताकि जो दर्शक सुन रहे हैं उनको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। जी। ये पूरा मामला शुरू होता है बेंगलोर में जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी उससे। जी। मेरी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने उस समय अखिलेश यादव को यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी होगा वो आपके नेतृत्व में होगा। जी। राहुल गांधी से गो अहेड मिलने के बाद अखिलेश यादव संतुष्ट थे कि अब हमें आरएलडी, कांग्रेस और सपा को बैठकर ये तय करना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। वो बहुत आश्वस्त थे क्योंकि राहुल गांधी ने ही कह दिया था। जी। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, सपा के कुछ नेताओं को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, किसी माध्यम से बसपा के संपर्क में आए। जी। इसी बीच बसपा की एक बैठक होती है। बसपा में कोऑर्डिनेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जी, उनकी बहुत वैल्यू है। उन सबसे मायावती टच में होती हैं। ये भी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, उन कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई और उसमें यह सलाह मांगी गई थी, उन्हें राय मशवरा करके आने के लिए कहा गया था कि ग्राउंड पे क्या कांग्रेस और बसपा का गठबंधन उनका काडर चाहता है क्या।
मेरी जानकारी के मुताबिक बसपा का यह काडर चाहता था कि कांग्रेस के साथ उनका अलायंस हो जाए। जी। यह बात मायावती के सामने आई कि उनका काडर कांग्रेस के साथ अलायंस चाहता है। यह बात आगे बढ़ती, इसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने बसपा को कांग्रेस से दूर कर दिया। उसी समय से, जैसे ये बात मुझे मालूम है, राजनीतिक के खेल में रहने वाले लोगों को ये बातें पता लग जाती है। दो तीन चीजों का साथ होना, समाजवादी पार्टी के लोगों को अपनी तरफ ज्वाइन कराना, बसपा के साथ बातचीत में होना, वेस्टर्न यूपी का पूरा कॉम्पोजिशन देखना जिसमें बसपा, आरएलडी और कांग्रेस एक यूनिट के तौर पे शायद बेहतर कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के से अलायंस के से अगर उसकी तुलना की जाए जी। तो ये बात कौंधी सपा के दिमाग में। लेकिन सपा भी बिना कांग्रेस के चुनाव में नहीं जाना चाहती। उसकी भी एक वजह बता दूं, हालांकि उसकी चर्चा मैंने की है, आप चाहे तो पुराना लिंक वीडियोस देख सकते हैं। बॉक्स में मैं दे दूंगा। सपा ने एक बैठक बुलाई थी जी, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की। उसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, एडवोकेट्स, जजेस, इस तरीके के लोग थे जो सोशल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो जिनका नाम है, उन तमाम मुस्लिम लोगों को सपा ने अपने यहां इनवाइट किया। ये गुपचुप बैठक थी जिसकी जानकारी नहीं हो पाई, बाद में इसका खुलासा हुआ। उसमें फीडबैक लिया गया अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव के साथ वो बैठक थी लखनऊ में, और सपा ने ये फीडबैक दिया कि लोकसभा के चुनाव में आपके लिए बेहतर होगा कि आप कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। जी। उन्होंने यहां तक कहा कि मुलायम सिंह के जमाने में ऐसा लगता था कि मुलायम सिंह मुसलमानों के सवाल पे उनके साथ खड़े हैं। जी। आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है मुसलमानों में। आप जब कांग्रेस के साथ आएंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, नहीं तो मुसलमान बटेंगे, मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाने में इच्छुक दिखते हैं। अब कुछ चीजें जोड़कर देखिए, सपा का डोलड्रम में होना जी, कि हमारा जो कोर वोट है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कांग्रेस को यह फीडबैक आना कि मुस्लिम हमारे तरफ आ रहे हैं, तो नॉन यादव ओबीसी को अगर अपनी पार्टी में ले लिया जाए और एक तरफ बसपा के साथ गठबंधन कर लिया जाए जी, तो इन द लॉन्ग रन कांग्रेस अपने दम पे खड़ी हो सकती है यूपी में। इन चीजों ने यूपी के समीकरण को बदला जी, और कांग्रेस के दिमाग में यह बात आने लगी। ये तमाम चीजें सपा को मालूम है। बसपा आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक की पार्ट नहीं है। कांग्रेस के साथ वो टॉक्स में थी, इसको कांग्रेस अध्यक्ष डिनाई करे, लेकिन सब ये जानते हैं कि कम से कम राजनीतिक हलकों में जो घूमते हैं, जो उन चर्चाओं को ट्रैक करते हैं, उनको मालूम था कि बसपा के साथ अंदर खाने एक चर्चा चल रही है, लेकिन बसपा टू माइंड्स में है कि वो क्या करे। जी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे एक स्टैंड रखा है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। जी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। तब जाकर कल की बैठक में यह क्लैरिफाई करना पड़ा कि बसपा के साथ हम टॉक्स में नहीं है। बसपा क्यों इंपॉर्टेंट है जी, यह बताने की जरूरत नहीं है। बसपा 10 सीटें जीती थी लोकसभा के चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में। वो तब था जब बसपा और सपा का गठबंधन था। करीब 19% वोट मिले थे बसपा को। वो अभी भी एक चंक वोट का अपने पास रखती है। वो प्रतिशत बहुत ज्यादा था, वो घट के 19% हुआ लोकसभा के चुनाव में। जी। विधानसभा का चुनाव वो लड़ी, अपने दम पे लड़ी, वो श्रिंक करके 13% के आसपास आ गया। तो बसपा की कुल जमा पूंजी आजकल बहुत कम है, लेकिन 13% वोट भी किसी चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी होता है। तो ऐसे में कांग्रेस इस फिराक में थी कि बसपा को साथ लिया जाए जी, खासतौर पे जो उनके जाटव वोटर जो उनके साथ अभी भी खड़े हैं। बाकी इसमें थोड़ी सेंध बीजेपी ने लगा दी है। जी जी। बीजेपी बसपा के जो वोटर थे वो बीजेपी के नेचुरल वोटर हो गए हैं आज की तारीख में। जब सपा और भाजपा में से उनको चुनना होता है तो वो भाजपा की तरफ चले जाते हैं।
तो इसलिए ये पूरा ऊहापोह की स्थिति थी जिसको क्लैरिफाई कराना सबके सामने इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्लैरिफाई कराना सपा ने जरूरी समझा कि राहुल गांधी जब बोल देते हैं उसके बाद भी पैरेलल एक कोशिश चलती रहती है, तो इस बैठक में सभी सहयोगियों के सामने ये बात कर क्लैरिफाई कर देना अच्छा है। कांग्रेस की तरफ से अगर आ जाएगा तो ये चीजें ऑन रिकॉर्ड रहेंगी और सब इस बात के गवाह रहेंगे कि हमने ये कहा था कि बसपा के साथ हम चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे, आपको भी नहीं जाना चाहिए अगर आप हमारे साथ हमारे पार्टनर्स के तौर पे जब यहां बैठे हैं। तो कल ये बात हो गई कि बसपा अब उस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है या जो प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा था कि बसपा को भी साथ लाया जाए उसको भी एक डेंट लगा है मेरे ख्याल से। अब बसपा को ऐसा बताया जाएगा कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह है, जैसा कल भी बैठक में ये बात आई कि बसपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव पहले भी कह चुके हैं कि बसपा के साथ अपना संबंध खत्म करें, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये रूल्ड आउट है। अब उस वोट बैंक में कैसे सेंध लगे इसके लिए कोई एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। उसकी एक सुगबुगाहट कल आपको देखने को मिली, जिसकी चर्चा मैंने कल की कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसको सेकंड कर दिया। तो एक मैसेज ये जा सकता है कि खड़गे आने वाले दिनों के नेता हो सकते हैं इंडिया ब्लॉक के, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अगर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो खड़गे नेता भी हो सकते हैं जी। एक चर्चा ये भी है कि खड़गे के लिए उत्तर प्रदेश में एक सीट देखी जा रही है जी, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन को और मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। अगर एक बड़ा नेता जो कर्नाटक से आता है उसका कर्नाटक में भी असर होगा, साउथ में असर होगा अगर खड़गे लड़ते हैं तो, और नॉर्थ के वोटर को काटर करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए एक सीट हो सकता है कि खड़गे के लिए उत्तर प्रदेश में ढूंढी जाए और ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि दलित हमारी तरफ आए, क्योंकि उनकी जो नेचुरल लीडर थी जी इतने सालों में, जो वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे छाई हुई थी अपने वोटर्स के बीच, अब उनका इरोजन हो चुका है, उनके वोट बैंक में बहुत कमी आ गई है, क्षरण हो चुका है। अब उनका मायावती के साथ रहने में कोई भला नहीं है, वो इस तरफ आए तो शायद एक नया सवेरा देख सकते हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव से जब भी इस मुद्दे पे सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश यादव खुल के जवाब नहीं देते। कल भी उनसे पूछा गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो क्या उनका या फिर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता का खुल के जवाब नहीं देना, ये ऐसा मतलब माना जा सकता है कि आखिर तक भी कोई चांसेस हैं कि बसपा कहीं से कोई बात हो कि उसकी एंट्री हो जाए? क्योंकि आखिरी बार जब वो साथ लड़े थे तब भी हारे थे, और इस बार अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो और कमजोर रहेंगे। देखिए, राजनीति में किसी चीज को रूल आउट कर देना बहुत ठीक नहीं है जी। आज की तारीख में ये प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको रूल आउट कर दीजिए। ये आज की तारीख में नहीं होने वाला है, ये कल की तारीख में हो सकता है क्या, इसको कोई नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरीके के संबंध है और जो एक एनिमोसिटी कहें, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहें, या अगले में विश्वास कहें, वो सपा और बसपा में नहीं है। तो ऐसा लगता नहीं है कि बसपा सपा के साथ आने को तैयार होगी या सपा बसपा के साथ जाने को तैयार होगी। ये लड़ाई पूरी इस बात की है कि उनके वोटर्स जो ये समझ रहे हैं, एक विधानसभा की सीट है उनके पास आज की तारीख जी, ये ऑल टाइम लो है बसपा का। 13% वोट है लेकिन सीटें एक है। तो एक मैसेज ये देने की कोशिश होगी सपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, कि उनके वोटर, जो मैं कह रहा था कि वो एक नया सवेरा देख सकते हैं, वो खड़गे के तौर पे एक नेता पा सकते हैं अगर वो इस तरफ आए तो ये अल्योर करने की कोशिश होगी और मायावती को पॉलिटिकली फर्दर मार्जिनलाइज करने की कोशिश होगी कि उनमें अब कुछ दम बचा नहीं है। जिस तरीके से वो राजस्थान में पहले परफॉर्म करती थी, जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में परफॉर्म करती थी, जिस तरीके से वो बाकी जगह, वो एक ऐसा संगठन था जिनकी हर प्रदेश में थोड़ी बहुत प्रेजेंस थी। और DS4 के जमाने से और काशीराम का जो पूरी यात्रा थी, उसमें उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं गढ़ा और सींचा और रचा अपनी पार्टी को। उन्होंने अलग अलग प्रदेश में संगठन खड़ा किया था, उसमें बहुत इरोजन हो चुका है। अब जो दूसरी
बेनिफिशियरी इसकी हो सकती है पार्टी, उन्होंने उस पे काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि बसपा आज की तारीख में रूल्ड आउट है इंडिया ब्लॉक से। ये जी। कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्या उनका वोटर भाजपा की तरफ चला जाएगा या फिर खड़गे के माध्यम से उसको अपने तरफ लाने की कोशिश होगी, या पीडीए जो बार बार कहते हैं अखिलेश यादव, क्या ये पीडीए वर्क करेगा? एक विधानसभा का उपचुनाव इसका पैमाना नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक विधानसभा में जीतने के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित है या फिर अपने काडर को उत्साहित करना चाहती है, लेकिन क्या वो पैरामीटर है? कोई उपचुनाव कभी पैरामीटर रहा नहीं। तो लेकिन पीडीए का जो फॉर्मूला है, और बार बार ये इस पे हाफ ऑन करना, पीडीए पीडीए पीडीए, हर बार जहां जाते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो उन्होंने बनाया है, तो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी तलाश रहे हैं अखिलेश यादव भी, कि वो जो मुस्लिम यादव तक सीमित है वो आगे भी उसको आगे बढ़े। वो अपनी पार्टी के विस्तार के लिए भी जरूरी है और 24 के लिए तो जरूरी है। मतलब बेसिकली समाजवादी पार्टी के पास जो सवाल थे उन्होंने कल की मीटिंग में रखा और उसके साफ साफ जवाब में मिल गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। लेकिन बसपा के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल तो इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, लेकिन आगे क्या हो सकता है किसी को नहीं पता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको न्यूज़ 24 पे पहुंचाएंगे।